सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीयूटी ज्योग्राफी में बहुत सारे बच्चे जो हैं क्वेश्चन कर रहे थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमें एडमिशन्स के दौरान चाहिए होंगे, चाहे आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो 2023 में। तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें आपको मैं बताऊंगा वन बाय वन कि ये डॉक्यूमेंट्स कितने ज़रूरी हैं और कैसे बनवाने हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिया और फिर वीडियो को स्किप कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बीच में बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सीयूटी से रिलेटेड आपकी यहाँ पर हेल्प की जाती है। और साथ में अगर आप ज्योग्राफी बैकग्राउंड के हैं और ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं तो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो आपका पहला डॉक्यूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड चाहिए होगा, जिसको कहीं यूनिवर्सिटी में डीएमसी भी कहा जाता है, और डिग्री अलग चीज़ रहती है। लेकिन ये होता है डिटेल मार्कशीट, जो आपकी 3 साल का जो यूजी का ब्यौरा रहता है वो उस सीट में रहता है। ये एक प्रकार का प्रूफ होता है कि आप जो हैं ग्रेजुएट हैं, क्योंकि ग्रेजुएट हैं तभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये आपके पास होना ज़रूरी है और ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, डुप्लीकेट से काम नहीं चलेगा। जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार ओरिजिनल भी चेक होंगे यूनिवर्सिटी में, आप इस बात ध्यान रखें। सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। राइट, आगे बढ़ते हैं हम। आगे है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आप कोई भी गैप लेके नहीं आ रहे हैं तो जो आपका कॉलेज था, जो आपकी यूनिवर्सिटी थी, वो आपको गैप सॉरी कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगी और वही एलिजिबल होगा। लेकिन अगर आप गैप लेके आए हैं 1 या 2 साल का, तो फिर कॉलेज से आप निकल चुके हैं तो कॉलेज का कोई हाथ आप पर नहीं रहता, क्योंकि आपने 1 साल 2 साल के गैप में कहीं आप और जगह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने कुछ नहीं किया है किसी इंस्टीट्यूट में, अगर आपने एडमिशन नहीं ली है, तो फिर उसका एक अलग परफॉर्मा होता है तैयार होने का। आपका जो, अगर आप गांव से हैं तो आपके पंचायत जो प्रेसिडेंट होते हैं उसके हाथ से लिखा हुआ, पुलिस स्टेशन से लिखा हुआ, इस तरह से आप पता कर लें कि आपकी स्टेट में किस तरह से करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है हायर अथॉरिटी से। ठीक है, कोर्ट से बनता है, कहाँ से बनता है, आप वो पता करके वो करेक्ट सर्टिफिकेट अपने पास जरूर रखें अगर आपका गैप बीच में डला हुआ है। यदि गैप नहीं है तो अपने कॉलेज से करेक्ट सर्टिफिकेट लाएं, वही आपका चलेगा। नंबर 3 है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो एडमिशन रहती है वो कास्ट के बेसिस पे रहती है। जनरल वालों की लिस्ट अलग निकलती है, एससी की अलग निकलती है, एसटी की अलग निकलती है, ओबीसी की अलग निकलती है। तो अगर आपने उस रिजर्वेशन के बेस पर अगर आपने एडमिशन पाई है तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी चाहिए होगा। अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो ये जो मैंने रेड में लिखे हुए हैं, ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये जो हैं आपके पास होने ही चाहिए ओरिजिनल रूप में किसी भी कंडीशंस पर। ठीक है, और अगर ये नहीं है तो आपकी एडमिशन एकदम से कैंसिल हो जाती है। अगर अगर डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो यूनिवर्सिटी आपको मौका दे देती है, लेकिन ये 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास रहने चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपकी एडमिशन कैंसिल समझिए। ठीक है, तो जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल लिस्ट का होना चाहिए, 1 साल या 6 महीने के से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाती है जहाँ आप पढ़े हुए हैं। तो उस यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूर ले लें, और ये ओरिजिनल रूप में चाहिए होगा, इसकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं चलेगी। तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूर लाएं, इसके बगैर आपकी एडमिशन नहीं होगी। ठीक, पांचवा मैं आपको बता दूं, गैप ईयर सर्टिफिकेट। अगर आपने बीच में गैप डाला है तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट बनता है एक एफिडेप्ट, मैं उसको कहूँगा कि ये सर्टिफिकेट तो नहीं होता, ये एफिडेप्ट होता है। तो ये एफिडेप्ट आपके एसडीएम या जो भी आपके कोर्ट होता है वहाँ पे बनता है। किस तरह से बनता है इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा, तो आप बने रहें चैनल के साथ। तो ये सर्टिफिकेट भी आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटी इनकम सर्टिफिकेट भी मांग रही है। अब क्यों मांग रही है इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट भी आप अपने पास बना के रखें। ठीक है, अदर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट में अगर आप किसी भी रिजर्वेशन के थ्रू आपकी एडमिशन हुई है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के थ्रू हुई है, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जरूर बनाएं। अगर आप पीडब्ल्यूडी किसी फिजिकल हैंडीकैप के कोटा में अगर आपकी एडमिशन हुई है तो वो सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी चाहिए होगा। या अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, अगर आपने टिक किया है, यस किया है, तो आपके पास सिंगल गर्ल चाइल्ड का डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट।
ठीक है। वैसे तो ये अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में वहाँ बन जाता है, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में ना बने तो इससे बेटर है कि आप पहले ही ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना के रखें। और लास्ट में एंटी रैगिंग फॉर्म, अगर एंटी रैगिंग फॉर्म आपके पास नहीं है तो यूजीसी की साइट पे जाके एंटी रैगिंग फॉर्म डाउनलोड करके उसको वहाँ पे अपना ऑनलाइन अपना चीज़ें भर के आप इसको कर सकते हैं। तो ये कुछ मिनिमम डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके पास होने ही चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ मैं भूल रहा हूँ तो उसको भी मैं ज़रूर आपको टाइम टू मेंशन कर दूंगा, लेकिन ये मिनिमम सर्टिफिकेट जो आपके पास होने चाहिए, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास हैं तो आपकी एडमिशन नहीं रुकने वाली है, राइट। तो ये चीज़ें आप बनवा लें, और ये कुछ और बच रहा होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। वैसे ये आपके लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी 2024 के लिए सीयूईटी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं। और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप ज्योग्राफी से रिलेटेड एक मेरा यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल है, आप उस टेलीग्राम को भी जरूर चेक करें, सब्सक्राइब करें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो ये आज की वीडियो थी, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।